नमस्कार दोस्तों, बिहार की 10 बड़ी खबरें फटाफट सुनो। 15 मिनट में आप कहां से देख रहा है यहां से कमेंट करो। वहीं इंक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत को बिहार के लिए भेजा गया है ताकि महागठबंधन में चल रही सीट बांट तथा गठबंधन के अंदरूनी मतभेदों को संबोधित किया जा सके। उन्होंने पटना में तेजस्वी यादव से मुलाकात की और यह भरोसा दिया कि महागठबंधन पूरी तरह एकजुट है। चुनाव से पहले बिहार में सामाजिक आर्थिक मोर्चे पर चर्चा जोरों पर है। खासकर महिलाएं, ग्रामीण स्वयं सहाय समूहों की सदस्य व स्थानीय बेरोजगार युवाओं का ध्यान इस बार बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजनीतिक दल इन वर्गों को केंद्र में रखकर वादे कर रहे हैं और उन्हें अपना वोट बैंक बनाने की रणनीति बना रहे हैं। उदाहरण के लिए, तेजस्वी यादव ने घोषणा की है कि यदि महागठबंधन सत्ता में आता है तो जीविका दीदियों को स्थायी सरकारी नौकरी दी जाएगी, मासिक वेतन 30,000 रुपये होगा और बकाया ऋण पर ब्याज माफ किया जाएगा। इस वादे से राज्य की राजनीति में हलचल मची हुई है। एनडीए पक्ष ने इन वादों को अविश्वसनीय तथा वोट खरीद करार दिया है, जिससे महागठबंधन में 5-7 विधानसभा क्षेत्रों में मैत्रीपूर्ण मुकाबले की स्थिति बनी है। इसे गठबंधन के लिए परेशानी का संकेत माना जा रहा है। इसके विपरीत कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने मीडिया आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि इन मैत्रीपूर्ण मुकाबलों में कोई बड़ी समस्या नहीं है और ये स्थानीय स्तर की चुनौतियां हैं। गठबंधन अभी पूरी तरह एकजुट है। चुनावी माहौल में ऐसे वादों और बयानबाजी के बीच युवाओं और महिलाओं में उम्मीदें और सवाल दोनों बढ़ रहे हैं कि कौन सा दल उनकी वास्तविक समस्याओं को समझता है और समाधान करेगा। इस बार विकास और रोजगार केंद्रित चर्चा पहले से अधिक गूंज रही है। उन्होंने एनडीए के उन नेताओं के बयान का समर्थन किया जिन्होंने दागी उम्मीदवारों को वोट न देने की अपील की है। पंजाब जेल से फरार युवक को बिहार में करीब 1200 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद गिरफ्तार किया गया है। महिला मतदाताओं की भूमिका इस बार विशिष्ट रूप से सामने आ रही है। बिहार में महिलाओं की संख्या लगभग 3.5 करोड़ है और उन्हें वोट बैंक के तौर पर देखना राजनीतिक दलों की रणनीति का हिस्सा बन गया है। राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि महिला मतदाताओं, युवाओं तथा ग्रामीण स्वयं सहाय समूहों जैविका आदि को केंद्र में रखकर पार्टियां वोट की राजनीति कर रही हैं, जिससे ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये वादे सिर्फ चुनावी अवसर पर हैं या वास्तविक बदलाव कि सरकार ने पिछले विकास कार्यों को ठीक से पूरा नहीं किया है और वादों के बीच गहरी खाई मौजूद है। यही कारण है कि इस बार वोटरों का विश्वास किसी पार्टी पर नहीं बल्कि वादों व उनकी पुरानी विश्वसनीयता पर टिका हुआ है। राज्य के सामान्य नागरिक, खासकर ग्रामीण और महिलाओं की आबादी में यह उत्सुकता अधिक है कि अब कौन सी सरकार बनेगी,